अभी तक हम लोगों ने काफ़ी कुछ इन्फॉर्मेशन ले ली है, देवनागरी लिपि का विकास पढ़ लिया, देवनागरी लिपि के गुण दोष जान लिए और आज हम जानने वाले हैं देवनागरी लिपि में लिखी जाने वाली भारतीय भाषाओं के बारे में। तो अगर आप लोगों ने पिछली वीडियो चेकआउट नहीं किया तो आप लोग प्लेलिस्ट में चेकआउट कर सकते हो। देवनागरी लिपि भारत की सबसे प्रमुख और व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली लिपियों में से एक है। इसका उपयोग भारतीय भाषाओं को लिखने के लिए किया जाता है, जिनमें कुछ प्रमुख भाषाएं हैं जहां पर देवनागरी लिपि का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले तो आ गई हिंदी। तो हिंदी भारत की राजभाषा है और सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा भी है। यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उदाहरण के जरिए मैं आपको यहाँ पे समझाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पर देवनागरी लिपि का ये उदाहरण है, हिंदी में लिखा गया है। नमस्ते, आप कैसे हैं? या फिर नमस्कार, आप कैसे हैं? ये देवनागरी भाषा में लिखी गई हिंदी है। भारत मेरा देश है। तो ये सब उदाहरण है हिंदी के जो देवनागरी लिपि में लिखी गई है। मराठी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। मराठी महाराष्ट्र राज्य की आधिकारिक भाषा है और यह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसमें हिंदी से कुछ भिन्न अक्षर और उच्चारण होते हैं। उदाहरण के लिए आपको बताऊं तो ये मराठी में लिखी गई यहाँ पर देवनागरी लिपि के कुछ उदाहरण हैं। नमस्कार, कसे आहात, नमस्कार, कैसे आहात, कैसे हैं, ये हिंदी में है और ये मराठी में लिखी गई है। माझे नाव राम आहे, मेरा नाम राम है। तो यहाँ पर यह मराठी भाषा में देवनागरी लिपि में लिखा गया है। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूँ, अगर आप लोग फाइनेंशियली सपोर्ट करना चाहते हो तो आप लोग यहाँ पर इस QR कोड को स्कैन करके यहाँ पर सपोर्ट दिखा सकते हो। अगली जो भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है वो है नेपाली। नेपाली नेपाल की राजभाषा है और भारत के कुछ हिस्सों जैसे सिक्किम और दार्जिलिंग में भी बोली जाती है। यह भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का उपयोग इस भाषा में किया जाता है। तो कुछ उदाहरण यहाँ पर है। नमस्ते, तपाई कस्तो उनुचु, नमस्कार, आप कैसे हैं, ये नेपाल में लिखी गई भाषा है जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। नेपाल मेरो देश हो, नेपाल मेरा देश है, तो ये लिखी गई है नेपाली भाषा में और ये हिंदी में। उसके बाद कोंकणी, तो कोंकणी गोवा की आधिकारिक भाषा है और यह देवनागरी सहित कई लिपियों में लिखी जाती है, लेकिन देवनागरी इसका प्रमुख रूप है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। नमस्कार, कसे आसात, नमस्कार, कैसे हैं, हाउ राम आसा, मैं राम हूँ। तो ये कोंकणी भाषा जो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी भाषा भी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। सिंधी भारत के पश्चिमी हिस्सों और पाकिस्तान में बोली जाती है। इसे लिखने के लिए देवनागरी के साथ साथ अरबी सिंधी लिपि का भी उपयोग किया जाता है। भारत में इसे मुख्य रूप से देवनागरी में लिखा जाता है। तो इसके कुछ उदाहरण हैं। आदाब, किन आहिन, नमस्कार, कैसे हैं, माँ सिंधी आहिया, मैं सिंधी हूँ। तो ये इसके कुछ उदाहरण थे। बोडो, तो बोडो असम की एक महत्वपूर्ण भाषा है जिसे पहले असमिया लिपि में लिखा जाता था, लेकिन अब यह मुख्य रूप से देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इसके कुछ उदाहरण हैं। नैथानी सुर गिथायामा, आपका नाम क्या है, बोडो आनिराव, बोडो मेरी भाषा है। तो ये उदाहरण है बोडो भाषा के। उसके बाद डोगरी, तो डोगरी जम्मू और कश्मीर के जम्मू क्षेत्र और हिमाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इससे पहले टाकरी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन अब यह मुख्य रूप से देवनागरी में लिखी जाती है। तो डोगरी को भी अब देवनागरी लिपि में लिखा जाता है। इसके कुछ उदाहरण हैं। जय माता दी, तुम कुसु हो, नमस्कार, आप कैसे हो, डोगरी मेरी भाषा है, डोगरी मेरी भाषा है। तो यहाँ पर डोगरी भी अब देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। अगला है मैथिली। तो मैथिली बिहार और नेपाल के कुछ हिस्सों में बोली जाती है। इससे पहले तिरहुता लिपि में लिखा जाता था, लेकिन अब यह देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। उदाहरण के लिए प्रणाम, अहाँ कनाछी, प्रणाम, आप कैसे हैं, मिथिला हमर घर अच्छी, मिथिला मेरा घर है। तो ये कुछ उदाहरण हैं यहाँ पर मैथिली के। उसके बाद बात है संथाली की। तो संथाली मुख्य रूप से झारखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और बिहार के आदिवासी क्षेत्रों में बोली जाती है। इसे ओल चिकी लिपि में लिखा जाता था, लेकिन देवनागरी लिपि का उपयोग भी इसमें बढ़ता जा रहा है, विशेषकर शैक्षणिक और सरकारी संदर्भों में। इसके जो उदाहरण हैं, जोहार, चे लेखिया तहा, नमस्कार, कैसे हैं, इहो संथाली ओलोम, यह संथाली है। तो ये कुछ उदाहरण हैं इसके संथाली के। और देवनागरी लिपि की कुछ विशेषताएं हैं। वैज्ञानिक और व्यवस्थित है, वैज्ञानिक लिपि है,
जिसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक विशिष्ट प्रतीक होता है। इसका क्रम ध्वन्यात्मकता पर आधारित है। बाएं से दाएं लेखन इसमें होता है। बाएं से ये दाएं लिखी जाती है। सिरोरेखा का इस्तेमाल होता है। अक्षरों के ऊपर एक क्षैतिज रेखा होती है, जैसे आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे, जैसे सिरोरेखा कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हमने क लिखा तो इसके ऊपर ये सिरोरेखा इसकी है। स्वर और व्यंजन, तो इसमें स्वतंत्र स्वर और व्यंजन होते हैं और व्यंजनों को स्वरों के साथ जोड़कर लिखा जाता है। अंक में देवनागरी में अपने स्वयं के अंक होते हैं, तो ये देवनागरी लिपि के अंक हैं जिनका उपयोग भारतीय अंकों के रूप में किया जाता है। देवनागरी लिपि की व्यापकता और इसका वैज्ञानिक स्वरूप इसे भारतीय भाषाओं के लिए एक महत्वपूर्ण और प्रभावी माध्यम बनाता है। यह विभिन्न भाषाओं के बीच एक सेतु का काम करती है और भारतीय भाषाओं के बीच समझ को बढ़ावा देती है।